हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को गौरव मैथ्स स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ सवाल लिए हैं। चावल का मूल्य ज्ञात करेंगे, है ना। हमने दो प्रश्न लिया है, आप देख सकते हैं कि हमने दो प्रश्न लिया है। और ये मतलब कि चावल का मूल्य केजी का दाम दिया रहेगा और ग्राम में आपका मतलब कि ग्राम में आपका दाम पूछेगा। तो आइए इस वीडियो को हम देखते हैं। अगर इस तरह का प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो हम समझाने का 100% गारंटी लेते हैं। आप कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, ये प्रश्न आपको ज़रूर समझ में आएगा, बहुत अच्छा तरह से समझ में आएगा। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, यदि 1 केजी चावल का मूल्य 75 रुपया है तो 10 ग्राम का दाम क्या होगा, है ना। तो आइए इसको हम अच्छे तरह से बनाते हैं। तो इसको बनाने से पहले हम जानेंगे, प्रश्न में कह रहा है 1 केजी चावल का मूल्य 75 रुपया है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मतलब कि प्रश्नानुसार 1 केजी चावल का मूल्य कह रहा है 75 रुपया है। ठीक है, 1 केजी चावल का मूल्य क्या है, तो आप कहिएगा कि 75 रुपया है। उसके बाद हम जानते हैं कि 1 केजी बराबर होता है, 1 केजी बराबर क्या होता है। हम 1 केजी को 1000 ग्राम बोल सकते हैं। 1000 ग्राम बोलिए या 1 केजी बोलिए, ठीक है। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम भी होता है, दोनों बराबर है, ठीक है। जैसे कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं 100 पैसा बराबर 1 रुपया। उसी प्रकार 1000 ग्राम बराबर एक केजी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1 केजी बराबर 75 रुपया, ठीक है। 1 केजी बराबर 75 रुपया 1 केजी चावल का मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 केजी के जगह पर हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। 1000 ग्राम बराबर 75 रुपया, ठीक है। 1000 ग्राम बराबर 75 रुपया, ठीक है, चावल का मूल्य हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे कि हमको निकालना है 10 ग्राम का दाम। तो यहाँ पर 1000 ग्राम का तो 75 रुपया हो जाएगा। पहले 10 ग्राम का दाम निकालने से पहले हम 1 ग्राम का निकालेंगे दाम। तो 1 ग्राम बराबर हम लिखेंगे क्या, देखिए ये 75 है, 75 तो यही साइड रहेगा। और ये 1000 इधर गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो 1 ग्राम बराबर कितना दाम होगा, 1 ग्राम बराबर हो जाएगा। देखिए इस तरह के अगर यहाँ पर भाग देना होगा, 75 में 1000 से भाग देना होगा। तो जब भी हम 0 से भाग देते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर जो संख्या है हम वो लिख देंगे। ऊपर 75 है तो 75 लिख देंगे। ऊपर 2 संख्या है, लेकिन यहाँ नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो है। लेकिन इधर कितना अंक है, 2 अंक है। तो 1 अंक बैठा के हम दशमलव लगा देंगे। और दशमलव के बाद अच्छा लगने के लिए 1 जीरो और बैठा देंगे। आप चाहें तो बैठा भी सकते हैं, नहीं चाहें तो आप नहीं बैठा सकते हैं दशमलव के बाद जीरो। यानी 1 ग्राम का दाम कितना निकल गया, 0.075 रुपया निकल गया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको 10 ग्राम का दाम निकालना है। क्या निकालना है, 10 ग्राम का दाम निकालना है। तो 1 ग्राम में हम 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये साइड भी मतलब कि हम 10 से गुना करेंगे। 0.075 में 10 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो 1 ग्राम गुने 10 यानी 10 ग्राम हो जाएगा। अब ये साइड गुना करेंगे। जब भी हमको गुना करने का रहेगा ये इसमें, तो क्या होगा, देखिए मतलब कि 10 से हमको गुना करना है तो ये 1 जीरो है। और दशमलव के बाद 1 अंक के बाद दशमलव बैठेगा जब भी गुना होगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, 0.75 है, यहाँ पर ये दशमलव है। दशमलव जब भी हम गुना करेंगे और यहाँ पर 1 जीरो है तो ये दशमलव मतलब कि ये दाहिना साइड चल जाएगा, यानी हो जाएगा 0.75 रुपया, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। यानी 10 ग्राम का दाम निकल गया 0.75 रुपया, यही इसका आंसर हो गया,
ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। सबसे पहले हम 1 केजी चावल का दाम दिया हुआ है 75 रुपया, वो लिखें। और 1 केजी को हम 1000 ग्राम में कन्वर्ट किए, इसलिए किए क्योंकि 1 केजी का चावल का मूल्य 75 रुपया दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है ग्राम में, तो इसलिए हम केजी को ग्राम में चेंज किए, है ना। उसके बाद 1000 ग्राम बराबर चावल का मूल्य 75 रुपया हो गया, तो 1 ग्राम का निकालने के लिए 75 में भागा दिए 1000 से, ठीक है। तो 1 ग्राम बराबर हमको निकल के आया इतना रुपया, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना है 10 ग्राम का दाम। तो 10 ग्राम दाम निकालने के लिए हमने क्या किया कि 1 ग्राम गुने 10 में गुना करेंगे तो 10 ग्राम हो जाएगा, फिर ये साइड भी 10 से गुना किए, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर 10 ग्राम चावल का मूल्य हो जाएगा कितना, 0.75 रुपया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको मतलब कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसी तरह हम दूसरा प्रश्न हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है 50 केजी चावल का मूल्य 900 रुपया है। क्या है, देखिए 50 केजी चावल का मूल्य 900 रुपया है, तो 200 ग्राम का दाम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 केजी चावल का मूल्य कितना है, 900 रुपया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 1 केजी के निकालेंगे। 1 केजी के दाम कितना हो जाएगा, तो हम 1 केजी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देखिए 900 है तो 900 तो इधर रह जाएगा, और इधर क्या है, गुना में है 50 केजी, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से भागा देंगे 90 में तो 18, यानी 1 केजी चावल का मूल्य हो जाएगा कितना, 18 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 1 केजी का मूल्य 18 रुपया हो जाएगा चावल का, ठीक है। तो हमने बताए थे कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, एक केजी में 1000 ग्राम होता है, ठीक है, क्योंकि हमको ग्राम पूछ रहा है। तो 1 केजी के जगह पर हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1 पर 3 शून्य, है ना। तो 18 रुपया, है ना। अब हमको पूछ रहा है 200 ग्राम का दाम पूछ रहा है। यहाँ है कितना, 1000। अब 1000 में 3 जीरो होता है, अगर होता है कि नहीं, 1000 में 3 जीरो होता है, अगर 1 जीरो को हम काट देंगे तो 100 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद 200 ग्राम का तो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए 1 जीरो को इधर हम काटेंगे ना, तो यहाँ पर दशमलव बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा, दशमलव बैठ जाएगा दाहिना साइड से, यानी 100 ग्राम का दाम हो जाएगा 1.8 रुपया, ठीक है, 1 रुपया 80 पैसा। तो देखिए 100 ग्राम का तो निकल गया हमको दाम 1.8 रुपया। और हमको निकालना है कितना, 200 ग्राम का। तो दोनों तरफ हम गुना कर देंगे 2 से, ठीक है, 2 से हम गुना कर देंगे, 2 से हम गुना कर देंगे। तो देखिए 2 गुने 100 ग्राम यानी हो जाएगा 200 ग्राम, ठीक है। और 1.8 में गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 3.6 रुपया। यही इसका आंसर हो गया, यानी 200 ग्राम चावल का दाम हो गया 3.6 रुपया। 3.6 रुपया नहीं, 3 रुपया 60 पैसा हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3 रुपया 60 पैसा हो जाएगा, ठीक है, 3 रुपया 60 पैसा। 200 ग्राम का दाम हो जाएगा 3 रुपया 60 पैसा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको प्रश्न अच्छा से समझ में आया होगा, और एक वाला भी और 2 वाला भी। इसी तरह का वीडियो आप आगे देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।